मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल, जमात चाहरुम, मजमून माहौल का मुताला, सबक नंबर 7, खुराक में ग़िज़ाइयत। बच्चों, अब मैं आपको चंद तस्वीर दिखाऊंगी। उसे बगौर देखिए और सोचिए कि उसमें क्या हो रहा है और उसे समझने की कोशिश कीजिए। पहली तस्वीर आपके सामने है। तो ये स्कूल का माहौल नजर आ रहा है। दरमियानी छुट्टी में बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे कैसे नजर आ रहे हैं? चुस्त, खुश और जोश और खरोश में। आइए दूसरी तस्वीर देखते हैं। दूसरी तस्वीर में ये लड़का बहुत सुस्त और कमजोर नजर आ रहा है। तो बच्चों, ऐसा क्यों? एक तस्वीर में बच्चे चुस्त, तंदुरुस्त और जोश और खरोश में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में तो बच्चों ऐसा इसलिए कि अगर हम खुराक में ग़िज़ाई अशिया मक़वी और तवानाई से भरपूर ना लें तो हम बीमार, सुस्त और कमजोर हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको पता है खुराक के मानी क्या है? तो चलिए जानते हैं। दिन भर जो ग़िज़ाई अशिया हम खाते हैं और जो मशरूबात पीते हैं, उन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि खेल-कूद, पढ़ाई और काम के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है और ये तवानाई और ताकत हमें ग़िज़ा से मिलती है जो हम अपनी खुराक में शामिल करते हैं। बच्चों, हमारी खुराक में शामिल मक़वी और तवानाई से भरपूर ग़िज़ा की वजह से हमारे अज़लात और हमारी हड्डियाँ की नशोनुमा होती हैं और वो मजबूत बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें अपनी खुराक में कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया शामिल करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। रोटी, दाल, सब्जी, अंडा, दही, सलाद, पापड़, चावल, ये तमाम ग़िज़ाई अशिया हमारी खुराक में शामिल होनी चाहिए। अब हम अहम ग़िज़ाई अशिया से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। ग़िज़ा को 2 ग्रोह में तक़सीम किया गया है। नंबर 1 नबाताती ग़िज़ा, नंबर 2 हैवानी ग़िज़ा। नबाताती ग़िज़ा में अनाज, दालें, सब्जियां और फल का शुमार होता है, जबकि हैवानी ग़िज़ा में अंडा, गोश्त और दूध का शुमार होता है। बच्चों, हमारी ग़िज़ाई अशिया में तनों फ़र्क पाया जाता है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो मुख्तलिफ अक़साम की होती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे जवार, बाजरा, राई और नाचनी के आटे का इस्तेमाल हम रोटी बनाने के लिए करते हैं। गेहूं के आटे का इस्तेमाल हम चपाती और पूरी बनाने के लिए करते हैं। उसी तरह दूध का इस्तेमाल हम पनीर, मक्खन और दही बनाने के लिए करते हैं। ग़िज़ा में खटास पैदा करने के लिए लीमू, इमली और कैरी का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह मीठी चीज़ें बनाने के लिए शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी खुराक में नबाताती और हैवानी दोनों ग़िज़ाई अज्जा का शुमार करना चाहिए, क्योंकि जिस्म की मुख्तलिफ ज़रूरतें पूरी करने वाले तमाम अज्जा ग़िज़ाई अशिया में कम या ज़्यादा होते हैं। मसलन कुछ ग़िज़ाई अज्जा से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है
कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से जिस्म ताकतवर बनता है और कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपनी ग़िज़ा में ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा का शुमार करना चाहिए ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तवानाई और ताकत अच्छी मिक़दार में मिले और हम सेहतयाब और तंदुरुस्त रहें। बच्चों, हम अपनी ग़िज़ा में फल, सब्जी, तरकारी, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया का शुमार करते हैं और इनके जायके भी मुख्तलिफ होते हैं। तो इनके जायकों का एहसास हमें कहाँ होता है? बिल्कुल सही, ज़बान से। तो आज हम ज़बान की दिलचस्प हकीकत जानेंगे। ज़बान पर छोटे छोटे उभार नजर आते हैं, उनको जायक कलियां कहते हैं। इन जायक कलियों की मदद से हम जायके पहचानते हैं और हमें जायकों का एहसास होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम ज़बान पर कहाँ कहाँ और कौन कौन से जायके का एहसास होता है वो जानते हैं। हलक के पास वाला हिस्सा जो करीब होता है वहाँ पे कड़वा जायका महसूस होता है। ज़बान के दोनों किनारों पर खट्टे जायके का एहसास होता है। खट्टे जायके से थोड़ा आगे ज़बान पर मीठे जायके का एहसास होता है और मीठे जायके से थोड़ा आगे ज़बान की नोक पर हमें नमकीन जायके का एहसास होता है। तो बच्चों, ये थी ज़बान की दिलचस्प हकीकत। आप अपने घर में ये तजुर्बा ज़रूर कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ कौन से जायके का एहसास होता है। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि बच्चों, आप अपनी खुराक में प्रोटीन से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा का शुमार करें, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, फास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो चलिए बच्चों, आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा और अब हम मिलेंगे अगले सबक में।